नमस्कार, शुभ संध्या, सादर प्रणाम। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच परिवार में पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ बैठते हैं साहित्य जगत के पंच, क्योंकि ये है कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच। आज हमारे साथ जुड़े हुए देश के जाने माने श्रेष्ठ ऐसे साहित्यकार जो किसी भी विधा में लिखने के लिए पारंगत माने जाते हैं। मैं सभी का क्रमशः परिचय कराता जाता हूँ। मैं हमारे साथ सबसे ऊपर हमारे साथ बैठे हुए हैं अनूप शहर छोटी काशी से जुड़े हुए आदरणीय राजेंद्र सिंह राजी। मैं राजेंद्र सिंह जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में बैठे हुए हैं हमारे साथ दिल्ली से एक और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय विवेक कविश्वर जी। मैं विवेक कविश्वर जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई एक और श्रेष्ठ साहित्यकार बहन ममता सिंह जी। मैं दीदी आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराष्ट्र मुंबई से आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस पटल की संस्थापिका हम सबकी बड़ी बहन गुरु माँ आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी भी हमसे जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है आप सभी को प्रणाम। चलिए अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक कार्य को प्रारंभ करने से पहले माँ वीणा पानी को उस मंच पे बुलाते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम निर्बाध रूप से चलता रहे। इस पावन पुनीत कार्य के लिए उनकी वरद पुत्री बहन ममता सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो माँ शारदे को इस मंच पर बुलाएं और अपने उस काव्य से इस कार्यक्रम को सफल बनाए। साथ ही अनुरोध करता हूं कि अन्य सभी लोग हम लोग माइक म्यूट कर लेते हैं ताकि ममता बहन की आवाज एकदम स्पष्ट हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। दीदी ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाणी वंदना के लिए। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच को प्रणाम करती हूँ, अध्यक्ष महोदय जी को नमन करती हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए वंदन अभिनंदन करती हूँ और आपके खूबसूरत संचालन के लिए आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। मंच के उस पार जो भी सुधी जन श्रोतागण हमें सुनेंगे उन सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ और उस दोहे माता रानी के चरणों में रखती हूँ। माँ शारदे के चरणों में सुनिएगा। आनि बिराजो कंठ में वीणा पुस्तक धार, झंकृत कर दो सार दे, मन वीणा के तार। माता रानी की कृपा जिस पे हो एक बार, 84 से छूट कर मिले मोक्ष का द्वार। खारे जल की सीप में आप स्वाति की बूंद, आन बिराजो मम हृदय, बैठी आंखें मूंद, बैठी आंखें मूंद। जय मां शारदे, बहुत शुक्रिया। जय माँ शारदे दीदी, जय माँ शारदे। इतनी सुंदर मधुर वाणी वंदना माँ रिश्ते हुए इस मंच पर आ चुकी हैं, हम सबको पूर्ण विश्वास हो रहा है। इस विश्वास का एक मैं प्रमाण ये देता हूँ कि जब आप इस मधुर वाणी वंदना कर रही थी, माँ को रिझाते हुए इस मंच पे बुला रही थी, पटल के उस पार हमसे अनेकों अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ पटल के उस पार आदरणीय गुरुदेव श्री कमल शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
कानपुर से रुद्र संकोची आदरणीय आर्यन सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, शराब का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय बहन दीपाली कविश्वर जी हमसे जुड़ चुकी है, दीपाली कविश्वर जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दीदी कुसुम शर्मा जी मंच के इस पार मंच के उस पार दोनों तरफ से हमें अपना स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। इसी बीच मैं देख पा रहा हूँ जयपुर से आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक और श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, मैं आदरणीय बसंत जी का भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जय माता दी कहता हूं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए, अपने अध्यक्षता के पद को स्वीकार करते हुए मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मुझे अनुमति भी प्रदान करें, ताकि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। स्वागत है आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम प्रिय दीप जी गुप्ता जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, इतना मधुर इनका कंठ है और बिल्कुल मंची कवि है बिल्कुल। मैं आपके संचालन से अभिभूत हूँ। मैं कमल कुसुम साहित्य संस्था को बधाई देता हूँ और समय हो गया है कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ किया जाए। माँ वीणा पानी की वंदना हो गई है जी, सहर्ष प्रारंभ कीजिए। चलिए, मुझे आदेश प्राप्त हो चुका है आदरणीय अध्यक्ष जी नागेंद्र नाथ गुप्ता जी का कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं चलता हूं छोटी काशी से आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सुमधुर स्वर के धनी हैं, रचनाओं के सृजन शक्ति तो हमने उनकी अभी देखा है, कल ही उन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया है। मैं पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि अन्य सभी माइक हम लोग म्यूट कर लेंगे, अपना मैं भी म्यूट कर लूंगा जब राजेंद्र जी पढ़ेंगे, ताकि वॉइस इको नहीं हो, हम सबको उनकी मधुर आवाज पूर्णतः सभी के पास पहुंचे। और मैं चंद पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि कलम के ये सिपाही हैं कभी इतिहास लिखते हैं, कलम के ये सिपाही हैं कभी इतिहास लिखते हैं, कभी ये दर्द लिखते हैं, कभी मधुमास लिखते हैं, कभी दिखता अगर नाविक किसी गहरे समंदर में, कभी दिखता अगर नाविक किसी गहरे समंदर में, उसे फिर पार करने को यही विश्वास लिखते हैं, उसे फिर पार करने के यही विश्वास लिखते हैं। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी को, जो कि छोटी काशी अनूप शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी दो रचनाओं के लिए बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत ही सुंदर अल्फाजों से आपने मुझे आमंत्रित किया। और गुरुदेव ने मुझसे पहले ही कह दिया कि आज ओज में हो जाना चाहिए कुछ। वैसे तो मैं श्रृंगार का कवि हूँ, ओज कभी कभी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव ने, और वो भी राजधानी दिल्ली से, आदेश मुझे पारित हुआ कि मैं एक छोटी सी तहसील हूँ, मैं जरूर आदेश का पालन करूंगा जी। तो मैं आज कुछ राष्ट्रभक्ति की एक रचना सुनाता हूँ कि मुक्तक रखता हूं। आवाज मुझे बता दीजिए कि आप तक पहुंचती है। ठीक है। कि हम वक्ष पर तिरंगे का निशान रखते हैं, हम वक्ष पर तिरंगे का निशान रखते हैं, मस्तक पर भारत का स्वाभिमान रखते हैं। हम वक्ष पर तिरंगे का निशान रखते हैं, मस्तक पर भारत का स्वाभिमान रखते हैं। लोग चाहत रखते हैं 100 बरस जीने की, हम देश पर मरने का अरमान रखते हैं। और आगे है कि करें वंदन अभिनंदन हम भारती, करें वंदन अभिनंदन हम भारती, सभी निगाहों से उतारे आरती। करें वंदन अभिनंदन हम भारती, सभी निगाहों से उतारे आरती। हो गए देश पर वीर बलिदान जो, हो गए देश पर वीर बलिदान जो, उन्हें गोद में लेकर जमी कुछ कारती, उन्हें गोद में लेकर जमी कुछ कारती। लीजिए गुरुजी, टूटा फूटे अल्फाज हैं, बस स्वीकार कर लेना।
देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं। देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। वंदन विदित करता हूं। है धरा आजाद भगत सिंह की, गूंज सिंह नाद वानर सिंह की। है धरा आजाद भगत सिंह की, गूंज सिंह नाद वानर सिंह की। हंसते हंसते मिट गए वतन पर, लिख के जिंदाबाद सारे तन पे। हंसते हंसते मिट गए वतन पर, लिख के जिंदाबाद सारे तन पर। सबका स्वाभिमान हो गए हैं, भारतीय राष्ट्रगान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। और अगला बंद प्रेषित करता हूं। हम भरे हुए हैं प्रतिभा से, हों उदय भानु की एक विभा से। हम भरे हुए हैं प्रतिभा से, हों उदय भानु की एक विभा से। बस उकेरना है एक परत को, दे दो ये पैगाम इस जगत को। बस उकेरना है एक परत को, दे दो ये पैगाम इस जगत को। आंधी से तूफान हो गए हैं, सरहद निगहबान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। और ये तीसरा बंद निवेदित करता हूं और इसमें कुछ मैंने प्रश्न किया है। हम भी सोचे किस लिए हुए हम, एसी बंगला अनछुए रहे हम भी सोचे किस लिए हुए हम, एसी बंगला अनछुए रहे हम। होगा कैसे देश का भला यूं, हो भला गरीब का लला क्यों। होगा कैसे देश का भला यूं, हो भला गरीब का लला क्यों। सियासी अनुदान हो गए हैं, ईमान बेईमान हो गए हैं। सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। और ये मैंने चौथा बंद निवेदित किया है कि हमारा एक नायक पाकिस्तान में फंस गया था। उस समय बड़ी विकट परिस्थिति हो गई थी कि भाई आएगा वापस नहीं आएगा, अभिनंदन। अब देखिए कि जब देश पर क्या बीत रही थी तो उसकी पत्नी पर क्या बीत रही हो। बस मैंने उसी की व्यथा को लेते हुए आखिर क्या है कि भाई क्या हो सकता है। जब वो वापस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसको ले आए देश में, तो फिर एक थोड़ा सा साक्षात्कार
सत्कार उनकी पत्नी से किया गया तो उनके भाव क्या थे, बस मैंने उनको व्यक्त करना चाहता कि वो क्या कह रहे थे उस समय जब वो अभिनंदन घर वापस आ जाते हैं। मन मेरा हवा में उड़े ऐसे, पंछियों के पंख लगे जैसे, मन मेरा हवा में उड़े ऐसे, पंछियों के पंख लगे जैसे, निशा मेरी खास हो गई है, जैसे मधुमास हो गई है, निशा मेरी खास हो गई है, जैसे मधुमास हो गई है, आरती अजान हो गए हैं, राज मेहरबान हो गए हैं, आरती अजान हो गए हैं, राज मेहरबान हो गए हैं, सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं, देश पे बलिदान हो गए हैं, हिंद का अभिमान हो गए हैं, सोया इस जमी की गोद में जो सुल्तान हिंदुस्तान हो गए हैं। बहुत बहुत नमन वंदन आप सभी का। तो एक रचना का और आदेश है, एक मिनट का समय लूंगा आदरणीय राज जी। बहुत ही बेहतरीन शानदार ओज के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया है। पहला पुष्प ही हमारे सैनिकों को आपने समर्पित कर दिया है और आपकी शुद्ध मधुर ओज की वाणी पर हमारे साथ जितने भी श्रेष्ठ श्रोतागण जुड़ चुके हैं उनका भी मैं अभिवादन कर लेता। बहुत ही महान शख्सियत हम सभी से जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ पटल पुष्प पर हम सबके प्रिय गुरु श्रेष्ठ आदरणीय गुरुदेव श्री विनोद शंकर शुक्ल विनोद जी भी हमसे जुड़ चुके हैं लखनऊ के पावन धरती में। उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दीग राजस्थान से हम सबके प्रिय जिनका तो स्वयं नाम ही प्रेम है, आदरणीय गुरुदेव श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी से आदरणीय आलोक कुमार यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गीतों के एक और श्रेष्ठ रचनाकार, वरिष्ठ कवि, गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं, आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, कुसुम शर्मा जी, दीपाली कविश्वर जी, डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, आर्यन सिंह जी और कमल शर्मा जी लगातार अपना आशीर्वाद हम सभी को दे रहे हैं। अगर किसी का नाम मैं अभी नहीं ले पाया हूं तो क्षमा का प्रार्थी हूं। जैसे जैसे आप सभी का नाम देखता जाऊंगा आपके नाम का अभिवादन, आपका नाम लेते हुए आप सभी का अभिवादन करूंगा। पुनः आमंत्रित करता हूं इस मां शारदे के प्रिय पुत्र आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी को एक और रचना के लिए। स्वागत आपका सर। नमन। और सभी गुरुदेवों का मैं चरण स्पर्श वंदन करना चाहता हूँ जो को बड़े तन मन से सुन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं जी। तो मैं एक श्रृंगार में गीत रखना चाहता हूँ जी। वैसे तो मैं लिखता श्रृंगार ही हूँ, गुरुदेव का आदेश था इसलिए कोई ऐसी बात जी। तो ये मुक्तक देता हूँ कि सावन की ऋतु में बहारों के झूले, सावन की ऋतु में बहारों के झूले, आती है हिचकी सेमर भी फूले, सावन की ऋतु में बहारों के झूले, आती है हिचकी सेमर भी फूले, सजनी की यादों में बसे हैं साजन, सजनी की यादों में बसे हैं साजन, अब आओ अब आ जाओ प्रीतम क्या राधे को भूले, अब आ जाओ प्रीतम क्या राधे को भूले। और एक मुक्तक और देता हूं कि वो आकर मेरे दिल को फना कर गया, कि वो आकर मेरे दिल को फना कर गया, हम बुलाते रहे पर अनसुना कर गया, वो आकर मेरे दिल को फना कर गया, हम बुलाते रहे पर अनसुना कर गया, जीते जी मार कर राज छोड़ा उसने, जीते जी क्या
आवाज नहीं पहुंच रही? आवाज पहुंचती? अच्छा। वो आकर मेरे दिल को फना कर गया, हम बुलाते रहे पर अनसुना कर गया, जीते जी मार कर राज छोड़ा उसने, मेरा गम चौगना और घना कर गया, मेरा गम चौगना और घना कर गया। तो ये वियोग का गीत एक सखी अपनी सखी से कहती है कि सखी जी, सुन सखी वो काहे भूले, हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। सुन सखी वो काहे भूले, हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। हो गए हम थे उसी के, हो गए हम थे उसी के, क्यों चुभोए शूल है। सुन सखी को काहे भूले, हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। बंद निवेदन करता हूं, ये पवन के मस्त झोंके थे संदेशा प्यार का, ये पवन के मस्त झोंके थे संदेशा प्यार का, ये पवन के मस्त झोंके थे संदेशा प्यार का, छा गई ऐसे बहारें फूल हर सिंगार का, मैं तेरी बाहों में झूली, मैं तेरी बाहों में झूली, क्यों हुआ प्रतिकूल है। सुन सखी वो काहे भूले, हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। अगला बंद निवेदित करता हूं, कैसे खत मैं उसको भेजूं, कैसे मैं पैगाम दूं, कैसे खत मैं उसको भेजूं, कैसे मैं पैगाम दूं, कैसे खत मैं उसको भेजूं, कैसे मैं पैगाम दूं, उठ रही ऐसे ही लोरें, कैसे मनवा लगाम दूं, मैं बिरह में जलती बिरहन में, बिरह में जलती बिरहन, तू खुशी क्या उसूल है। सुन सखी वो काहे भूले, हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। और तीसरा बंद निवेदित करता हूं गुरुदेव, कुछ तेरी यादों में डूबी दर्द की वो पंक्तियां,
कुछ तेरी यादों में डूबी दर्द की वो पंखुड़ियां, कुछ तेरी यादों में डूबी दर्द की वो पंक्तियां, कुछ अधूरी भर न पाई थी अधूरी रीतियां, ले गया सब कुछ मेरा वो ले गया सब कुछ मेरा वो, जिंदगी निर्मूल है सुन सकी वो काहे भूले हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। तन अधूरा मन अधूरा अनबुझी सी प्यास का, तन अधूरा मन अधूरा अनबुझी सी प्यास का, तन अधूरा मन अधूरा अनबुझी सी प्यास का, था कोई हमदम हमारा टूटती सी आस का, लूट कर मधुमास मेरा लूट कर मधुमास मेरा, बो गया वो बबूल है सुन सकी वो काहे भूले हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। हो गए हम थे उसी के हो गए हम थे उसी के, क्यों चुभोए शूल है सुन सखी वो काहे भूले हुई खता क्या भूल है, हुई खता क्या भूल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमन वंदन। वाह क्या कहने, दोनों रचनाएं कमाल, बहुत सुंदर। गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिला, धन्य हो गया। और मेरे गुरुदेव आदरणीय गुप्ता जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिनों के बाद में मिले जी। और मेरे भाई नसीम इसने मुझ पर बरसाते रहते हैं जी जी। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। स्नेह की बारिश हो रही है, स्नेह की बारिश करने वाले आपकी इन मधुर स्वरों के साथ जो आपने रचनाएं पढ़ी उस पे अपने स्नेह आशीर्वाद लगातार बरसा रहे हैं। और स्नेह बरसाने के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी का अभिवादन करता हूँ। देव पारव पटल कुछ पर आदरणीय गुरुदेव श्री रूपचंद शास्त्री मयंक जी खटीमा उत्तराखंड से हमसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय बहन नंदा शर्मा जी भी हमसे जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले से हम सभी के साथ जुड़े हुए आदरणीय गुरुदेव श्री विनोद शंकर शुक्ल जी, आलोक कुमार यादव जी, प्रमोद मिश्र निर्मल जी, कन्हैयालाल भ्रमर जी, सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, बसंत श्रीवास्तव जी, कुसुम शर्मा जी और दीपाली कविश्वर जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आर्यन सिंह जी, कमल शर्मा जी, और यात्रा में होने के बावजूद हमसे जुड़े हुए हैं राजेंद्र विश्वकर्मा जी भी। वो यात्रा में है, हमें सुन रहे हैं, परिस्थिति ऐसी है कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी। हो सकता है कि नेटवर्क क्षेत्र में अच्छे से आ जाएं, तो हो सकता है वो जुड़ भी जाएं हमसे। आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थित को बारंबार प्रणाम करता हूं। बेहतरीन काव्य प्रस्तुति की मैं बधाइयां देता हूं आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी को। चलता हूं उस माँ की श्रेष्ठ पुत्री की तरफ जिन्होंने अपनी सुंदर मधुर वाणी वंदना से
इस मंच को एक बेहतरीन शुरुआत देने के लिए मां को इस मंच पे बुलाया था। अब मैं उन्हें बुलाता हूं, ममता सिंह जी, जो कि छतरपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई एक श्रेष्ठ गीतकार, गजलकार, और क्या कहें, कह मुकरी में तो उनका कोई जवाब भी नहीं है, और अनेकों अनेक विधाओं में पारंगत हैं, दोहे हों या गीत हों या गजल हो या कुछ भी हो। तो मैं दीदी आपसे कहना चाहता हूं कि खुशियां फैली अंबर तक हैं देखो इन श्रोताओं में, कि खुशियां फैली अंबर तक हैं देखो इन श्रोताओं में, आंखें इनकी चमक रही हैं 16 रूप कलाओं। फिर से पढ़ता हूं कि खुशियां फैली अंबर तक हैं देखो इन श्रोताओं की, आंखें इनकी चमक रही हैं 16 रूप कलाओं की। गीत गजल कुछ ऐसा कह दें, गीत गजल कुछ ऐसा कह दें, फिर से रस श्रृंगार बहे, गूंजे ताली फिर से अतिशय दिल के सुंदर भावों की, गूंजे ताली फिर से अतिशय दिल के सुंदर भावों की। बड़े सम्मान अदब के साथ आमंत्रित करता हूं बहन ममता सिंह जी को। स्वागत दीदी आपका। आप म्यूट हैं ममता जी, जी और भैया। एक कहमुकरी जरूर सुनेंगे आपसे। जी भैया, बहुत शुक्रिया भैया, आप बहुत खूबसूरत शब्दों से आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं हृदय दिल से आप सभी का बार बार प्रणाम करती हूँ। ईश्वर भैया आपको वंदन अभिनंदन करती हूँ, अध्यक्ष जी आपको फिर वंदन अभिनंदन करती हूँ। पटेल के उस पार जो भी सुधी जन सुन रहे हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ। सुनिएगा, पहले कहे मुकरी से ही शुरुआत कर देती हूँ, फिर एक गीत और एक गजल। तने झूमी मन कजरी गाए, तने झूमी मन कजरी गाए, मोर पपीहा शोर मचाए, ऐसी है ये ऋतु मन भावन, सखी साजन नहीं सखी सावन, सखी साजन। वाह, 9 महीने जो गर्भ में पाले, उंगली पकड़ के हमें संभाले। 9 महीने जो गर्भ में पाले, उंगली पकड़ के हमें संभाले, देते नहीं जो कभी अभिशाप, है सखी साजन नहीं माँ बाप, है सखी साजन नहीं माँ बाप। छम 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 मधुरिम सी धुन, जो चैन नावे जो लेवे सुन, आशिक का दिल जिस पे घायल, ऐसे की साजन नहीं सखी पायल, ऐसे की साजन नहीं सखी पायल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं ये गीत रखती हूँ, पहले सुनिएगा। आप सभी गीतकार जुड़े हैं तो बनता है, देखिएगा कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, संभालिएगा भैया। बोलो कब मिलने आओगे, साजन कब मिलने आओगे, विनती कर हारी में आके, कब तक तुम
ठुकराओगे, बोलो कब मिलने आओगे। बन देखिएगा। तुम बिन सोना सोनांगन, ताना मारे सखियां साजन। तुम बिन सोना सोनांगन, ताना मारे सखियां साजन। ओ मेरे ऋतुराज भला तुम, ओ मेरे ऋतुराज भला तुम, कब तक यहाँ पधारोगे, बोलो कब मिलने आओगे। इंतजार की लंबी रातें, बिन मौसम होती बरसातें। इंतजार की लंबी रातें, बिन मौसम होती बरसातें। आलिंगन में भर लो आकर, आलिंगन में भर लो आकर, कब तक यूं तड़पाओगे, बोलो कब मिलने आओगे। मौसम आए मौसम जाए, मेरे उर उन्माद जगाए। मौसम आए मौसम जाए, मेरे उर उन्माद जगाए। ओ बादल प्यासी धरती की, ओ बादल प्यासी धरती की, कब तक प्यास बुझाओगे, बोलो कब मिलने आओगे। अंतिम बंद देखिएगा। जब जब याद तुम्हारी आए, होली ना दिवाली भाए। जब जब याद तुम्हारी आए, होली और न दिवाली भाए। ओ मेरे मन बसिया आखिर, ओ मेरे मन बसिया आखिर, कब तक यूं तरसाओगे, बोलो कब मिलने आओगे, साजन कब मिलने आओगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं क्या मैं गजल रखूं?
दीदी आप लोगों के मन की बात को बहुत अच्छी तरह से जान जाती हैं, पहचान जाती हैं, और बहनों का यही काम होता है कि भाइयों के मन की बात, श्रोताओं के मन की बात को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं। जितने भी श्रेष्ठ श्रोतागण जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, पुनः चूंकि दीदी ने कह दिया कि उनको गजल पढ़ने की इच्छा है, तो हम सबकी इच्छा सुनने की है। स्वागत दीदी, आपको पुनः बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। बरसों के बाद आया है तकरार, क्या करूं। बरसों के बाद आया है तकरार, क्या करूं। शिकवा करूं मैं उससे या फिर प्यार, क्या करूं। शिकवा करूं मैं उससे या फिर प्यार, क्या करूं। बरसों के बाद आया है तकरार, क्या करूं। शेर देखिएगा। उसको खबर है दिल में ही रहता है वो मेरे। उसको खबर है दिल में ही रहता है वो मेरे। फिर रूबरू में इश्क का इजहार, क्या करूं। फिर रूबरू में इश्क का इजहार, क्या करूं। खुशियों की बदली आंख में छाकर बरस गई। खुशियों की बदली आंख में छाकर बरस गई। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए दीदी, थोड़ा सा पानी ले लीजिए। यस, नाउ। खुशियों की बदली आंख में छाकर बरस गई। सौगात तेरे इश्क के दिलदार, क्या करूं। सौगात तेरे इश्क के दिलदार, क्या करूं। और देखिए। डूबी है नाव मेरे समंदर में इश्क के। डूबी है नाव मेरी समंदर में इश्क के। डूबी है नाव मेरी समंदर में इश्क के। सब कुछ लुटा के खुद को खबरदार, क्या करूं। सब कुछ लुटा के खुद को खबरदार, क्या करूं। वो है कमाल उसने तो सब कुछ लुटा दिया। वो है कमाल उसने तो सब कुछ लुटा दिया। मुजरिम बना के उसको गिरफ्तार, क्या करूं। मुजरिम बना के उसको गिरफ्तार, क्या करूं। अंतिम शेर देखिए। धोखा फरेब झूठ का बाजार है गरम। धोखा फरेब झूठ का बाजार है गरम। सच बोल कर गुनाह का इकरार, क्या करूं। सच बोल कर गुनाह का इकरार, क्या करूं। बरसों के बाद आया है तकरार, क्या करूं। शिकवा करूं मैं उससे या फिर प्यार, क्या करूं। शिकवा करूं मैं उससे या फिर प्यार, क्या करूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर। और मुकरियों का तो जवाब नहीं। कमाल कमाल, वाह। बहुत बहुत बधाइयां दीदी, बहुत बहुत बधाइयां। देखिए आप जब इन रचनाओं को पढ़ रही थी दीदी, गजल हो, आपकी कह मुकरी हो या गीत हो,
आपको देखेंगे जब इस कार्यक्रम के बाद जब आप श्रोताओं के, हमारे दर्शकों के कमेंट्स देखेंगे तो आपको लगेगा क्या बेहतरीन शानदार आपने रचनाएं पढ़ी हैं। यद्यपि आपको थोड़ा सा गजल पढ़ने में आज खांसी आ रही थी, लेकिन आपने उसके बावजूद भी जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को पूरी तरह से कही है, एक एक शेर पूरा पढ़ा, पूरी गजल पढ़ी है, ये काबिले तारीफ है। दीदी मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ इस आपकी इस हिम्मत को। लोग कहते हैं कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन आपने अपनी बात को कंटिन्यू रखा। ये आपकी बहादुरी का प्रतीक है कि साहित्य के प्रति आपका समर्पण क्या है। जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार मंच के उस पार जुड़े, मैं सभी का आभार व्यक्त अभिवादन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, आदरणीय बहन नंदा शर्मा जी, गुरुदेव श्री विनोद शंकर शुक्ल जी, आलोक कुमार यादव जी, गुरुदेव प्रमोद मिश्र निर्मल जी, कन्हैयालाल भ्रमर जी, आदरणीय गुरुदेव श्री सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, बसंत श्रीवास्तव जी, कुसुम शर्मा जी, दीपाली कविश्वर जी, आदरणीय डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी, आर्यन सिंह जी, कमल शर्मा जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार लगातार आपको स्नेह, हम सभी को स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। चलिए मैं उस विवेक की तरफ चलता हूं जिनकी लेखनी पे मां शारदे का एक अतिरिक्त विवेक जुड़ा हुआ है। विवेक कवीश्वर जी, कवियों के ईश्वर विवेक कवीश्वर, मां ने उनको पहले ही नाम दे रखा है। तो मैं कहता हूं कि ये कवि लोग आखिर होते कौन है। चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं कि जिनकी रचना हृदय समाती वो मन भावन कवि कहलाते, कि जिनकी रचना हृदय समाती वो मन भावन कवि कहलाते, जिनकी रचना पीर मिटाती वो मन भावन कवि कहलाते, जगते लिखते भोर किरण तक, जगते लिखते भोर किरण तक, अपने दुख को भूल सभी गीत गजल के गुच्छ बनाते, वो मन भावन कवि कहलाते, वो मन भावन कवि कहलाते। ऐसे एक श्रेष्ठ कवि आदरणीय विवेक कवीश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़े सम्मान अदब के साथ आमंत्रित करता हूं आपकी रचनाओं के लिए। स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद्र जी। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच को प्रणाम, कुसुम शर्मा जी और दीपचंद्र जी को प्रणाम। आज के अध्यक्ष आदरणीय, और मैं इनका बहुत आदर करता हूं, नागेंद्र नाथ गुप्ता जी को सादर प्रणाम। राजेंद्र सिंह जी को सुना हमने, जबरदस्त आवाज। ममता सिंह जी को कमाल की मधुर आवाज। अब देखें मैं क्या करने वाला हूं। आपकी आज्ञा है गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। अरी बावरी गांठ बांध ले सोने से जज्बात, अरी बावरी गांठ बांध ले सोने से जज्बात, अगर गई तो फिर वापस ना लौटेगी ये रात। जिंदगी का मर्म यही है, जो ये पल है वो हमारा है, और अगर इसी पल को हमने भला बुरा कहकर गंवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान हो नहीं सकता। और हमारे पास क्या नहीं है, देखने की आंखें नहीं है, बस कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश की है मैंने। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, फिर क्यों ऐसे रोते हैं हम। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, फिर क्यों ऐसे रोते हैं हम। गुजर रहा हर पल सोने का, क्यों यूं उसको खोते हैं हम। स्वर्ण काल में जीते हैं हम। बीती विभावरी भी क्या थी, खिली आज की भोर गजब है। तारे थे सम्मोहित सारे, किरणों का भी जाल अजब है। मदिरा मदिरा शाम हुई थी, अमृत धारा सुबह हुई है। मदिरा मदिरा शाम हुई थी, अमृत धारा सुबह हुई है। नशा रात का टूट गया है, भोर नई एक सुधि लाई है। नशा रात का टूट गया है, भोर नई एक सुधि लाई है। क्यों ये अनुभूति ना पाते हम, क्यों ये अनुभूति ना पाते हम। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, स्वर्ण काल में जीते हैं हम। बर्फ पिघलकर झरना बनती, कई दिलों का सपना बनती। जो कुछ हमारे पास है वो कई लोगों के लिए सपना है। बर्फ पिघलकर झरना बनती, कई दिलों का सपना बनती। सोन मछरिया की परछाई, किस किस का वो अपना बनती। बर्फ पिघलकर झरना बनती, कई दिलों का सपना बनती। सोन मछरिया की परछाई, किस किस का वो अपना बनती। हरी घास के मैदानों में ओस चमकती, खेल खिलाती। हरी घास के मैदानों में ओस चमकती, खेल खिलाती।
मौसम भाई कोई दुल्हनिया महावरी गुदगुदी झेलती। मौसम भाई कोई दुल्हनिया महावरी गुदगुदी झेलती। सिहर सिहर क्यों ना जाते हम, सिहर सिहर क्यों ना जाते हम, स्वर्ण काल में जीते हैं हम, स्वर्ण काल में जीते हैं हम। तितली कोई पकड़ उसे क्यों ना अपना मीत बनाते। तितली कोई पकड़ उसे क्यों ना अपना मीत बनाते। अरे जुगनू को कंधे बिठलाकर क्यों ना उससे प्रीत जगाते। तितली कोई पकड़कर उसको क्यों ना अपना मीत बनाते। जुगनू को कंधे बिठलाकर क्यों ना उससे प्रीत जताते। गौरैया सा फुदक फुदक कर क्यों ना अपनी उम्र घटाते। गौरैया सा फुदक फुदक कर क्यों ना अपनी उम्र घटाते। अरे कोयल है बगिया में इकली, कोयल है बगिया में इकली, क्यों ना उसे क्यों चाय पर ना उसे बुलाते। गौरैया सा फुदक फुदक कर क्यों ना अपनी उम्र घटाते। कोयल है बगिया में इकली, कभी चाय पर उसे बुलाते। छोटी छोटी खुशियों को क्यों अक्सर ना अपनाते हैं हम, छोटी छोटी खुशियों को क्यों अक्सर ना अपनाते हैं हम, स्वर्ण काल में जीते हैं हम। देखो देखो हम लिखवा कर लाए बंधी बंधाई एक उमरिया। देखो हम लिखवा कर लाए बंधी बंधाई एक उमरिया। अगर पांव हमसे ना पसरें कभी न खुलती कोई चदरिया। देखो हम लिखवा कर लाए बंधी बंधाई एक उमरिया। अगर पांव हमसे ना पसरें कभी न खुलती कोई चदरिया। इंद्रधनुष में रंग सभी हैं, इंद्रधनुष में रंग सभी हैं, तुम उनको खुद में भर तोलो। इंद्रधनुष में रंग सभी हैं, तुम उनको खुद में भर तोलो। अरे रात चंदा रात, चांद रात का चंदा सबका। इंद्रधनुष में रंग सभी है, तुम उनको खुद में तो भर लो। चांद रात का चंदा सबका, किरणों में तुम खूब नहा लो। खिड़की से क्या चांद देखना, चांद देखना है तो मैदान में जाओ। चांद रात का चंदा सबका, किरणों से तुम खूब नहा लो। हर पल खुशियां बरसाता है, क्यों ना उनको जी पाते हम। हर पल खुशियां बरसाता है, क्यों ना उनको जी पाते हम। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, फिर क्यों ऐसे रोते हैं हम। गुजर रहा हर पल सोने का, क्यों उसको यूं खोते हैं हम। स्वर्ण काल में जीते हैं हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय विवेक जी, बहुत सुंदर। लेकिन हम आपको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। मैं देख रहा हूं कि कुछ नए साहित्यकार हमसे जुड़ चुके हैं, उनका अभिवादन कर लेते, पुनः आपको आमंत्रित करूंगा। मैं देख पा रहा हूं लखनऊ से एक और श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय गुरुदेव श्री राम मूर्ति सिंह अधीर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय बहन रितु गुप्ता जी चरखी दादरी से हमसे जुड़ चुकी हैं, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से ऐसे साहित्यकार हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे मोबाइल का मेरा नेट स्लो चलता है तो शायद उनको नाम मैं ना ले पाऊं, तो क्षमा का प्रार्थी हूं। और जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार पहले से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करते हुए पुनः आमंत्रित करता हूं आदरणीय विवेक कविश्वर जी को। स्वागत आपका सर। एक श्रृंगार गीत सुनाऊंगा। सावन का महीना है, हवा चल रही है, बूंदे बरस रही हैं, सजनी अकेली है, विरह का गीत पिया को याद कर रही है। बिछोह के आंसू मनुहारी हिचकियां, हिचकियां भी मनुहारी होती हैं अगर कोई सुने तो। बिछोह के आंसू मनुहारी हिचकियां, रंग इंद्रधनुषी अंधेरों की बत्तियां। बिछोह के आंसू मनुहारी हिचकियां, रंग इंद्रधनुषी अंधेरों की बत्तियां। सूरज की चुगली जो संध्या को भाई, सूरज की चुगली जो संध्या को भाई, निशिगंधा को लेकिन जरा ना सुहाई। सूरज की चुगली जो संध्या को भाई, निशिगंधा को लेकिन जरा ना सुहाई। मोगरा गवाह था
चमेली भी साथी, परछाई भी आकर दे रही दुहाई। निशिगंधा को मैंने सौतन माना है, सूरज की चुगली जो संध्या को भाई, निशिगंधा को लेकिन जरा ना सुहाई। मोगरा गवाह था, चमेली भी साथी, परछाई भी आकर दे रही दुहाई। कानों का सुना हुआ माने ना आखियां, सब कह रहे हैं कि बलमा आने वाला है, लेकिन कानों का सुना हुआ माने ना आखियां। रंग इंद्रधनुष के अंधेरों की बत्तियां, रंग इंद्रधनुष के अंधेरों की बत्तियां। सावन था गिरने को ठिठकी बौछारें, सावन था गिरने को ठिठकी बौछारें। आषाढ़ी धरती में सुलगे अंगारे, सावन था गिरने को ठिठकी बौछारें। आषाढ़ी धरती में सुलगे अंगारे। झिड़की थी मीठी, झिड़की थी मीठी, स्वर कोई और था, झिड़की थी मीठी, स्वर कोई और था। आश्वासन प्रेम का मनुआ साकारे, झिड़की थी मीठी, स्वर कोई और था। आश्वासन प्रेम का मनुआ साकारे। छोड़ गई इकला दिन भर की सखियां, छोड़ गई इकला दिन भर की सखियां। रंग इंद्रधनुष के अंधेरों की बत्तियां। क्या हाल है उस प्रेम दीवानी का, जुगनू से साझा करती थी बातों को, जुगनू से साझा करती थी बातों को। झिंगुर के गीतों सी जगती रातों को, जुगनू से साझा करती थी बातों को। झिंगुर के गीतों सी जगती रातों को। धड़कन धरती थी हाथ के सकोरों में, धड़कन धरती थी हाथ के सकोरों में। खुद ही घायल होती खुद की बातों में। जुगनू से साझा करती थी बातों को। झिंगुर के गीतों सी जगती रातों को। धड़कन धरती थी हाथ के सकोरों में। खुद ही घायल होती खुद की बातों में। खुद से ही बांध रही कैसी असगुनिया, खुद से ही बांध रही कैसी असगुनिया। रंग इंद्रधनुष के अंधेरों की बत्तियां। बिछोह के आंसू मनुहारी हिचकियां, बिछोह के आंसू मनुहारी हिचकियां। रंग इंद्रधनुषी अंधेरों की बत्तियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति की आपकी। आपको बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे साहित्यकार पटल के उस पार जुड़े हुए हैं। आपको अपने स्नेह आशीर्वाद से उन्होंने भर दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ जितने भी कमेंट्स थे, कोई वाह वाह कह रहा, कोई आपकी पंक्तियों को स्वयं कोट करते हुए आपको अपने स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी पंक्तियों को सराह रहे हैं, कोई स्टिकर के माध्यम से आपको अपनी पंक्तियों आपकी इन पंक्तियों को सराह रहे हैं। बहुत ही सुंदर लेखन शैली, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र विश्वकर्मा जी आज संभवतः उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि करीब करीब 8 बज रहे हैं। तो मैं आदर जी अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है मुझे बताएं, मैं उसी के अनुसार कर दूंगा। अभी हम सबों की ये इच्छा है कि हमारे आज के श्रेष्ठ संचालनकर्ता भी अपनी कुछ काव्य पाठ करें। 2 रचनाएं आपकी भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, इतना सुंदर संचालन इनका देखा हमने, अब इनकी रचनाएं सुनेंगे हम। हाँ जी, बहुत सुंदर, आइए आप। बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी को प्रणाम कर, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, बहन ममता जी को प्रणाम करता हूँ, राजेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूँ, विवेक जी को, पटेल के उस पर जितने मेरे गुरु बैठे हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, जो बहनें बैठी हुई हैं उनको प्रणाम करता हूँ। सावन का ये पावन अवसर चल रहा है। सावन के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ से मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक प्रार्थना और कामना का गीत प्रभु भोलेनाथ के प्रति समर्पित करता हूं। और इसको मैंने एक प्रयास किया कि दोहा छंद में गीत लिखने का प्रयास किया। मैंने अभी इसको अपने गुरु से मतलब इसको जचवाया नहीं है, लेकिन मैं आज पढ़ने का मन कर गया इस सावन के पावन अवसर पर, तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। जो भी त्रुटियां होंगी आप सब क्षमा कर देंगे। मैं इस बात का पूर्ण विश्वास रखता हूं और पढ़ता हूं।
कि शिव शंकर भोले सुनो हारो हमारी पीर। शिव शंकर भोले सुनो हारो हमारी पीर। अब भ्रष्टाचार मिटे सभी युवा हो अग्निवीर। भ्रष्टाचार मिटे सभी युवा हो अग्निवीर। कोई ना व्यभिचार करे और न बने अधीर। कोई ना व्यभिचार करे और न बने अधीर। मेरा अद्भुत देश यहाँ हो वैसा बलबीर। मेरा अद्भुत देश ऐसे हो वैसा बलबीर। और क्या कामना है कि हर दिन दिवाली रहे, हर दिन उड़े अबीर। हर दिन दिवाली रहे, हर दिन उड़े अबीर। प्रेम सदा पाए सभी राजा रंग के फकीर। लड़े मरे कोई नहीं, लड़े मरे कोई नहीं, काटे नहीं शरीर। लड़े मरे कोई नहीं, काटे नहीं शरीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। और एक बेल मैं अपना प्रिय बंद रखता हूं। प्रेमी राधे कृष्ण हो और वो हो सीताराम। प्रेमी राधे कृष्ण हो और हो सीताराम। प्रेम नाम गूंजे यही गांव शहर हर धाम। प्रेमी राधा कृष्ण हो और हो सीताराम। प्रेम नाम गूंजे यही गांव शहर हर दाम। शीतलता बाटे सदा, शीतलता बाटे सदा, जस नदिया से नीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। और देखिए एक समसामयिक मुद्दा रखता हूं कि बर्तन कितने भी बजे बने नहीं शमशीर। बर्तन कितने भी बजे बने नहीं शमशीर। यदि होवे टकरार तो नहीं चलाए तीर। बर्तन कितने भी बजे बने नहीं शमशीर। यदि होवे टकरार तो नहीं चलाए तीर। हाथ थाम ईसा बढ़े, हाथ थाम ईसा बढ़े, हिंदू सिख वसीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। और आखिरी बंद रखता हूं कि फूंक कदम सारे रखें बिछे न कोई चाल। फूंक कदम सारे रखें बिछे न कोई चाल। सतरंजी सम खेल का पड़े न कोई जाल। फूंक कदम सारे रखें बिछे न कोई चाल। सतरंजी सम खेल का पड़े न कोई जाल। कोई बनाए ना
हमें, कोई बनाए ना हमें घोड़ा ऊंट बजीर, कोई बनाए ना हमें घोड़ा ऊंट बजीर। मेरे अद्भुत देश या मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर, मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर, मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर, मेरा अद्भुत देश या हो वैसा बलबीर। मैं ऐसी कामना क्यों करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रभु भोलेनाथ से ऐसी कामना क्यों कर रहा हूं? आज हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर के मेरा मन खटक रहा है। सामान्य तौर में राजनीति पे कोई रचना नहीं लिखता, नहीं पढ़ता, बचने का प्रयास करता हूं क्योंकि राजनीति अच्छी चीज नहीं होती है। लेकिन आज दुखी मन से एक गजल पढ़ने का प्रयास करता हूं, बहुत ही छोटे बाहर की गजल, देश का मुद्दा। आप जैसे श्रेष्ठ गजलकारों के सामने पढ़ने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं, पटल के उस पार जितने रचनाकार बैठे उनके सामने हिम्मत जुटा पा रहा हूं क्योंकि मन दुखी होता है। भोलेनाथ से मैंने ये कामना क्या देख करके करी उस बात को रखता हूं। इसको भी मैंने अभी जचवाया नहीं है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं गुरुदेव श्री से। गुरुदेव श्री पटल के उस पार सुन रहे हैं कि यार इसने मुझे भेजा नहीं, अभी जचवाया नहीं और पढ़ रहा डायरेक्ट। क्षमा का प्रार्थी हूं गुरुदेव, लेकिन पढ़ता हूं। इशारों भरी एक गजल कह रहा हूं, इशारों भरी एक गजल कह रहा हूँ, बहुत हो गया अब संभल कह रहा हूँ। इशारों भरी एक गजल कह रहा हूँ, बहुत हो गया अब संभल कह रहा हूँ। फिलिस्तीन झंडा फिलिस्तीन नारे, फिलिस्तीन झंडा फिलिस्तीन नारे, नहीं ठीक लगती पहल कह रहा हूँ। इशारों भरी एक गजल कह रहा हूँ, बहुत हो गया अब संभल कह रहा हूँ। और एक से रखता हूँ कि सुलगती मुझे एक चिंगारी लगती, सुलगती मुझे एक चिंगारी लगती, न फैले ये ज्यादा अनल कह रहा हूँ। इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो गया अब संभल कह रहा हूँ। सुधर जाए सूरत करो काम मिलकर, सुधर जाए सूरत करो काम मिलकर, न कदमों को रोको निकल कह रहा हूँ। इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो चुका मैं संभल कह रहा हूँ। और इनकी हिम्मत क्यों पड़ जाती है उस बात को रखने का प्रयास करता हूँ कि सियासत चलाती सभी देश दुनिया, सियासत ही चलाती है कि सियासत चलाती सभी देश दुनिया, सियासत चलाती सभी देश दुनिया, लगाओ सभी तुम अकल कह रहा हूँ। इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो चुका अब संभल के रहा हूं। और मैं किनको कहता हूं, ये मैंने किसके लिए लिखा, एक शेर उनके लिए रख देता हूं। नहीं वोट करते घरों पे जो रहते, नहीं वोट करते घरों पे जो रहते, बुरी है ये आदत बदल कह रहा हूँ। इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो चुका अब संभल कह रहा।
और मक्ते का शेर आदरणीय अध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं। जी यही एक ताकत, ये वोटों की ताकत जब एक साथ संगठित होकर के हम करेंगे तब उनको समझ में आएगा। यही एक ताकत कहे दीप सबसे, यही एक ताकत कहे दीप सबसे, कहीं जाए ना ये फिसल कह रहा हूँ, इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो चुका अब संभल कह रहा हूँ, इशारों इशारों गजल कह रहा हूँ, बहुत हो चुका अब संभल कह रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। हम सबके मन की बात कह दी आपने, वाह। आप सभी की इस सराहना से मेरा मन तो गदगद हुआ। बहुत हिम्मत करनी पड़ती है ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मेरा मन कहता है कि हम सबको ऐसे चुभने वाली बात को स्पष्टता के साथ कह देना चाहिए। वो मैंने बिल्कुल कहने का कहना। करने का प्रयास किया है। पटल के उस पार जितने भी श्रेष्ठ गुणीजन हमसे जुड़े हुए साहित्यकार, हमसे जुड़े हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। इस काव्य प्रस्तुत के दौरान जरूर मैंने कुछ लोगों के इस दौरान मैं नाम नहीं देख पाया, नाम नहीं ले पाया। आप जितने भी श्रेष्ठ साहित्यकार आप उपस्थित हैं, मैं आपकी उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करते हुए चलता हूं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मुंबई की तरफ, जहां तेज बारिश ने जहां एक और जीना हराम कर रखा है, वहीं पे थोड़ी सी ठंडक भी फैला रखी है आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी की तरफ। और पुणे में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो उसी पे मुझे एक 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, उन्हीं से मैं आमंत्रित कर लेता हूं कि तपन लाल सूरज कहां छोड़ता है। अच्छा, कि तपन लाल सूरज कहां छोड़ता है, गलन ये हिमालय कहां छोड़ता है, लगी प्यास आओ बुझाओ सभी तुम, लगी प्यास आओ बुझाओ सभी तुम, गगन ये नदी से कहां बोलता है, गगन ये नदी से कहां बोलता है, गगन ये नदी से कहां बोलता है। लेकिन आज बोलेंगे हम सबके प्रिय कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी। पहले 2 रचनाएं आप चाहें तो रख लीजिए, या समीक्षा पहले करना चाहें कर लीजिए, आप जैसा उचित समझे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, ममता जी, दीप सिंह, राजेंद्र सिंह राम जी। और मैं सबसे पहले कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच का आभार प्रकट करता हूँ अपनी बहन दीदी आदरणीय कुसुम जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी टीम को, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं ऋतु गुप्ता जी का, राष्ट्रीय महामंत्री श्री आलोक कुमार यादव जी का, और हमारे भाई संचालक श्री दीपचंद गुप्ता जी का, और पटल के मूर्त संरक्षक हैं आदरणीय श्री सोहन लाल शर्मा जी का, महाप्रभारी आदरणीय मधुकर राव लौरोकर जी का, और मुख्य सलाहकार श्री प्रकाश परसर जी का। मैं सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। पटल के बाहर जो भी सुधीजन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनका भी हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे दीप जी ने इतनी बढ़िया पंक्तियों से देश के प्रति जो अपनी भावनाएं प्रकट की, वो हम सभी की भावनाएं हैं, हर राष्ट्रवादी की भावनाएं हैं। तो आपकी स्वर्णिम रचनाएं हैं, अमर हो जाएंगी। तो आपसे प्रभावित होकर मुझे भी एक मुक्तक याद आ रहा है, मैं देश के प्रति सुना देता हूं। हम करेंगे दुआ इस वतन के लिए, हम करेंगे दुआ इस वतन के लिए, फूल खुशियों के महके चमन के लिए, हम करेंगे दुआ इस वतन के लिए, फूल खुशियों के महके चमन के लिए, आपसी भाईचारा हमेशा बढ़े। हम लोग तो चाहते हैं आपसी भाईचारा हमेशा बढ़े, हम इबादत करें बस अमन के लिए, हम इबादत करें बस अमन के लिए। देश में अमन चैन बना रहे, हम सबकी इच्छा है। मैं दीप जी चाहता हूं पहले रचनाएं सुना दी जाए, बाद में समीक्षा कर देंगे, जैसा कि आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आज हर एक ने,
हमारे कवीश्वर जी का तो जवाब ही नहीं है भाई। मैं तो पूरा उस दिन आपका कार्यक्रम देखा था, बहन इनका देखा था और भाई राजेंद्र सिंह का भी देखा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। ममता सिंह का तो लाजवाब, बहुत सुंदर गजलें लिखती, उतना ही मधुर कंठ है। तो मैं एक शेर से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। एक बार वापस उनसे मिलना है हमें, एक बार वापस उनसे मिलना है हमें, एक बार जी भर और सुनना है हमें, वाह एक बार जी भर और सुनना है हमें। क्या पता कल सारे रास्ते बंद हो जाएं, क्या पता आहा, कल सारे रास्ते बंद हो जाएं, उनकी नजरों में शरीफ बनना है हमें, उनकी नजरों में शरीफ बनना है हमें। ये बहुत बहुत जिंदाबाद। शुक्रिया, ये शुक्रिया। एक शेर और देखिए। दर्द दे गए और जाते जाते दबा भी दे गए, दर्द दे गए और जाते जाते दबा भी दे गए, बद्दुआ थी भीतर पर हंस के दुआ दे गए, बद्दुआ थी भीतर पर हंस के दुआ दे गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यथार्थ यथार्थ। और देखिए एक शेर और देता हूं, आनंद लीजिएगा। आरजू थी हमारी कि हम केवल दिलदार बने, आरजू थी हमेरी कि हम केवल दिलदार बने, दिलदार बने, पर उनकी सलाह थी नाटक के किरदार बने, पर उनकी वाह सलाह थी कि नाटक के किरदार बने। ये वाह बहुत बहुत वाह शुक्रिया, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं सीधे गजल पे आता हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा सुनाया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सुनाया जाए। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हमारे इतने विवेक जी को सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है, इतना अच्छा सुनाते हैं और उनके शब्दों में जो रत्नों के अलंकार नगीने जड़े रहते हैं, सुनकर के मन गदगद हो जाता है। बहुत सुंदर। तो गजल देखिएगा। जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा, जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा, नहीं छोर मिलेगा, इंसान यहाँ हर कोई कमजोर मिलेगा, इंसान यहाँ हर कोई कमजोर मिले। जी बहुत शुक्रिया। जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा, इंसान यहाँ हर कोई कमजोर मिलेगा। और शेर देखिएगा। जिससे भी मिलो लगता परेशान है कितना, जिससे भी मिलो लगता परेशान है कितना, आनंद नहीं गम से सराबोर मिलेगा, आनंद नहीं गम से सराबोर मिलेगा। जब नजदीकियां ज्यादा हो जाती तो आदमी अपना दुखड़ा कह देता है, वैसे तो बोलते हैं क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आनंद नहीं गम से सराबोर मिलेगा। और शेर देखिए। मुरली की सुनी तान चली गोपियाई, मुरली की सुनी तान चली गोपियाई, चली गोपियाई, लाखों मिलेंगे लोग नचित चोर मिलेगा, लाखों मिलेंगे लोग नचित चोर मिलेगा, नचित चोर मिलेगा, जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा। और देखिए। परवाह नहीं दुनिया की है ठान लिया अब, परवाह नहीं दुनिया की है ठान लिया अब, है ठान लिया अब, तूफान अगर आए न पुरजोर मिलेगा, तूफान अगर आए न पुरजोर मिले। आएंगे तूफान लेकिन इतने मजबूत नहीं आएंगे, हल्के फुल्के आएंगे। तूफान अगर आए न पुरजोर। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए। हिम्मत से लिया फैसला करिए उसे पूरा, हिम्मत से लिया फैसला करिए उसे पूरा, हिम्मत से लिया फैसला करिए उसे पूरा, दुनिया में कभी मोर कभी चोर मिलेगा,
दुनिया क्या में बात। कभी मोर कभी चोर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में कभी चोर कभी मोर मिले, कभी अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, करनी न शिकायत हमें करना नहीं शिकवा, करनी न शिकायत हमें करना नहीं शिकवा, करना नहीं शिकवा। जो भी मिलेगा आदमी मुंह जोर मिलेगा, जो भी मिलेगा आदमी मुंह जोर मिलेगा, मुंह जोर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का अंतिम शेर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। है प्यार नहीं दिल में और तकलीफ हजारों। हम लोग प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वो दिली प्यार नहीं होता है प्यार नहीं दिल में और तकलीफ हजारों, और तकलीफ हजारों। हर ओर अदावत का बड़ा शोर मिलेगा, हर ओर अदावत का बड़ा शोर मिलेगा। जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा, जीवन का कोई और नहीं छोर मिलेगा। इंसान यहाँ हर कोई कमजोर मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दीप भाई, कितना ज्ञान मिलता है नागेंद्र नाथ जी जैसे साहित्यकारों के साथ बैठकर। वाह, कमाल है, कमाल है। बहुत कुछ सीखना है आपसे। अरे आदरणीय, मैं बहुत छोटा कलमकार हूँ, आप लोग तो बहुत बड़ी हस्तियां हैं। आप वैसा नहीं कहिए, मैं तो बहुत ही आपको सुन करके बहुत कुछ सीखता हूँ। आपके शब्दों बड़प्पन है में जो आपका। अलंकारिकता रहती है। और हमारी बहन ममता सिंह तो बहुत ऊंची गजलकार हैं, इनकी मैं गजल पढ़ता हूँ तो आनंद से विभोर हो जाता हूँ। और हमारे आज भाई ने भी बहुत अच्छी सुनाई। एक छोटी सी गजल और सुना देता हूँ। बेशक, स्वागत, स्वागत। जी। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का दरिया बहने को तैयार है। प्रेम रहता है, लेकिन हम लोग उसको दबा देते हैं। प्रेम का हम्म। झरना तो बहने को तैयार है, लेकिन हमने पत्थर लगा रखे, उसमें रुकावट पैदा कर रखी, उसको बहने नहीं देते। गजल देखिएगा। बहने को दरिया सदा तैयार है, बहने को दरिया सदा तैयार है। छूटता लेकिन नहीं संसार है, हाँ, क्या बात है। छूटता लेकिन नहीं। हम लोग संसार में संसार है। माया मोह में उलझे हुए हैं, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बहने को दरिया सदा तैयार है, छूटता लेकिन नहीं संसार है। और शेर देखिए। रास्ता वीरान है निश्चित नहीं, रास्ता वीरान है निश्चित नहीं। पर असंभव तो नहीं अभिसार है, पर वाह। असंभव तो नहीं अभिसार है। अगर कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, पर बेशक। असंभव तो नहीं अभिसार है। और देखिए, अध्यात्म की बात है। लिप्त माया मोह में है हम सभी, लिप्त माया मोह में है हम सभी। आदमी बनता निरा होशियार है, आदमी बनता निरा होशियार। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, जब तक हमारी पहुंच उस तक नहीं होगी, उसकी रोशनी नहीं मिलेगी, तब तक अंधेरा ही रहेगा। जब तलक भीतर न उतरे रोशनी, जब तलक मन में न उतरे रोशनी, जब तलक मन में न उतरे रोशनी। जिंदगी होती नहीं गुलजार है, वाह, वाह। जिंदगी होती नहीं गुलजार है। जी शुक्रिया। और देखिए, चाह पाने की नहीं है नूर की, जो वो नूर है उसको पाने की किसी को कोशिश नहीं करते हम लोग। चाह पाने की नहीं है नूर की, चाह पाने की नहीं है नूर की। आदमी जिसका बड़ा हकदार है, वाह। आदमी जिसका बड़ा हकदार है। बहुत आसान है, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। और देखिए, रोक रखी
रखी हमने सरिता प्रेम की, रोक रखी हमने सरिता प्रेम की, खुशनुमा जब हर कोई किरदार है, खुशनुमा जब हर कोई किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटी सी गजल अंतिम शेर देखिएगा। किसको है विश्वास अपने आप पर, हम लोगों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। किसको है विश्वास अपने आप पर, किसको है विश्वास अपने आप पर, सोच सबकी वक्त के अनुसार है, सोच सबकी वक्त के अनुसार है, बहने को दरिया सदा तैयार है, छूटता लेकिन नहीं संसार है, बहुत अच्छे, लेकिन नहीं संसार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गहरी आपका। बात। जी आपने हमारी गजल को सुना, सराहा और अच्छी टिप्पणी दी। मैं अभिभूत हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और 2-4 मिनट में छोटी सी समीक्षा कर देता हूँ। समीक्षा करने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमारी बहन जो छतरपुर से आई हैं, ममता सिंह जी, बहुत अच्छी वंदना की। माँ वीणा पानी को उन्होंने पटल पे विराजित किया। आन विराजो कंठ में वीणा पुस्तक धार, झंकृत कर दो सार दे मन वीणा के तार। जी हाँ, मन वीणा के तार। उनकी कृपा से हम लोग रच पाते हैं, लिख पाते हैं, सुना पाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद हमारे छोटी काशी अनूप शहर, मैं अनूप शहर में रहा हूँ थोड़े दिन, गंगा का बहुत स्नान किया वहां पर बचपन में, मुझे याद आ गया, अनूप शहर का पूरा दृश्य हमारे सामने आ गया। अब तो बहुत बदल गया होगा। तो राजेंद्र सिंह राम जी को सुन करके मजा आ गया। इतना अच्छा देश प्रेम के प्रति बोध की रचनाएं सुनी। मस्तक पर भारत का स्वाभिमान रखते हैं, मस्तक पर भारत का स्वाभिमान रखते हैं, हम देश पर मरने का अभिमान रखते हैं। क्या जज्बा है, क्या जज्बा है, नमन है आप। बहुत सुंदर लिखा, हम देश पर मरने का अभिमान रखते हैं। आपको सुन करके मन प्रसन्न। देश पे बलिदान हो गए हैं, देश पे बलिदान हो गए हैं, सुल्ताने हिंदुस्तान हो गए हैं, सुल्ताने हिंदुस्तान। क्या बात है। शहीदों का दर्जा बहुत ऊंचा है, जो देश के लिए बलिदान देते हैं, शहीद होते हैं, उनके प्रति आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि आज यहाँ पटल पर उपस्थित की, लाजवाब है, कमाल की, बेमिसाल है, बेमिसाल है। और आपकी कुछ लाइनें बहुत ही अच्छी रही। टूट कर मधुमास मेरा हो गया बबूल है। मैं पूरा नहीं लिख पाया, लेकिन ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। टूट कर मधुमास मेरा हो गया बबूल है, बहुत अच्छी रही। बहुत अच्छी आप रचना लिखते हैं, उतनी ही आपकी सशक्त आवाज है। मैं नमन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी आदरणीय बहन ममता सिंह जी, तो हमसे भी ऊंची गजलकारा हैं, बहुत अच्छी गजल लिखते हैं। मैं तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। और आप प्रतिष्ठित गजल गायिका है, उतना ही सुंदर मधुर कंठ है आपकी, बहुत सुंदर लिखा आपने। और जैसा कि हमारे आदरणीय विवेक कविश्वर ने उनसे प्राप्त किया कि मुकरी सुनाइए, कह मुकरी, वो सुन करके तो आनंद आ गया। बहुत ही अद्भुत रहा आपका, बहुत सुंदर कह मुकरी आप कहती हैं। और आज मैंने आपको ये कह मुकरी पहली बार सुना। वैसे तो पटल पे आप मेरे साथ में कई बार आई हैं, लेकिन गजल आपने सुनाती रही, आज पहली बार मैंने सुना, बहुत दिल आनंदित हो गया, बहुत अच्छा लगा। और जो गीत गाया आपने, बोलो कब मिलने आओगी, बोलो कब मिलने आओगी, विनती कर आखिर मैं हारी, कब तक यूं तड़पाओगी, कब तक यूं देखिए, प्रीतम के लिए जो मन में विरह वेदना होती है, वो एक विरहिणी क्या कहती है, वो आपने सुंदर शब्दों में बहुत ही सुंदर लाइनों में व्यक्त किया है। और आगे देखिए, तुम बिन सूना आंगन, तुम बिन सूना आंगन, ताने मारे सखियां साजन, ताने मारे सखियां साजन। जी हाँ, सखियां भी ताने मार रही हैं और साजन का कुछ पता नहीं है। ओ मेरे ऋतुराज भला तुम, ओ मेरे ऋतुराज भला तुम, कब तक आप पधारोगे, कब तक आप पधारो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल। गजल लिखने वाली ने इतनी बढ़िया गीत भी लिखा, उसी अंदाज से आपने सुना है।
आपकी जितनी भी सराहना की जाए बहुत कम है, बहुत अच्छा लिखा। और जो गजल आपने सुनाई वो तो लाजवाब रही, बाकमाल, क्या कहने आपके। परसों के बाद आया है, तकरार क्या करूं, एक मुद्दत के बाद में लौट के आए हैं तो उनसे गुस्सा क्या करूं, नाराजगी क्या जताऊं। वो असमंजस की जो स्थिति आपने चित्रण किया लाजवाब है। बरसों के बाद आया है, तकरार क्या करूं, शिकवा करूं मैं उसका या फिर प्यार क्या करूं। बहुत ही आपने दुविधा वाली स्थिति को वर्णन किया है। एक स्त्री के मन में कितनी दुविधाएं होती है घर परिवार चलाने के साथ साथ पूरे परिवार की, रिश्तेदारों की, घर बाहर को सब संभालने की जो होती है, इस तरह की दुविधाएं मन में आती रहती है। आपने बहुत अच्छी तरह से पेश किया। और हमारे आदरणीय दिल्ली से पधारे विवेक कवीश्वर जी, जैसा कि दीपचंद जी ने कहा, आप तो नाम से ही कवि हैं और आपके परिवार में सभी लोग कवीश्वर हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सानिध्य में बैठ करके सुन रहे हैं। इतनी ऊंची सशक्त लेखनी है आप, उतना ही आपका ओजपूर्ण स्वर है। आपकी शब्दों में जो अलंकारिकता है, नए नए शब्द आप गढ़ित करते हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपको। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, जी हाँ, स्वर्ण काल चल रहा है, अमृत महोत्सव किया हम लोगों ने। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, फिर क्यों हम रोते हैं, फिर क्यों हम रोते हैं, फिर भी रो रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ हमारे में कमी है, जो हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसमें हम फेल हो रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। स्वर्ण काल में जीते हैं हम, फिर क्यों हम रोते हैं हम, हर पल खुशियां बरसाते हैं, क्यों ना उसमें जी पाते हैं, क्यों ना उसमें जी पाते। खुशियां तो बिखरी पड़ी हैं, चारों तरफ है, लेकिन हम उस खुशियों को नजरअंदाज करते हैं, उसमें जी नहीं पाते। ये आपने बात जो कही है, सटीक बात कही है, ये सबके साथ में होता है। बहुत अच्छी बात कही। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, कानों का सुना हुआ माने ना किया। जी हाँ, कानों का सुना हुआ माने ना किया, रंग इंद्रधनुष के अंधेरों की बगिया, अंधेरों की बगिया। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां। आपकी भाषा में बहुत अलंकार पूर्ण रहती है, लाजवाब है। मैं नमन करता हूँ आपकी लेखनी को और को बहुत बहुत सलाम करता हूँ। तो ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। अब हमारे जो सशक्त संचालक हैं, सूत्रधार हैं, भाई दीपचंद गुप्ता जी, फतेहपुर से, हमारे कानपुर के नजदीकी हैं फतेहपुर, ज्यादा दूर नहीं कानपुर से। तो मैं तो बड़ा कायल हूँ उनके संचालन का और उनकी वाणी का, और उनका कितना विनम्रता का स्वभाव है, कितने आदर सम्मान के साथ में सबको बुलाते हैं। पटल के बाहर जो भी उपस्थित सबका एक एक नाम कितने आदर संभावना से लेते हैं। मैं इनकी इस व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित हूँ और बहुत अद्भुत लगता है। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आप पटल का नाम रोशन कर रहे हैं और संचालक की भूमिका में आप बहुत ही आगे तक जाते हैं। और देखिए जो समय की मांग है, जो देश के ऊपर संकट है, उसके लिए इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव से विनती कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, दोहा छंद के माध्यम। एक ये नई विधा देखी मैंने, इतनी सुंदर पंक्तियां, और कई काफी सारे दोहे आपने लिखे हैं जो एक से एक बड़े सुंदर हैं। शिव शंकर भोले सुनो, हरो हमारी पीर, शिव शंकर बोले सुनो, हरो हमारी पीर, भ्रष्टाचार मिटे सभी, युवा हो अग्निवीर। युवा, हर युवा को अग्निवीर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा कि जो अग्निवीर की जो चीज है, हर युवा में इतनी ताकत आ जाए कि अपनी रक्षा कर सके, दूसरों की रक्षा कर सके, उसको सक्षम होना चाहिए। तो ये जो आपने बात उठाई है, ये वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी। हर दिल, हर दिवाली रहे, हर दिन उड़े अबीर, हर दिवाली रहे, हर दिन उड़े अबीर, प्रेम सदा पाए सभी, राजा रंग अमीर, राजा रंग। बहुत सुंदर भाई दीपचंद जी, आपने लाजवाब लिखा है। और जो आपने गजल कही है, गजल तो मैंने शायद आपसे पहली बार सुनी है, वो भी बहुत अच्छी लगी। और पूरी परिपक्व लेखनी है आपकी, कोई इसमें कमी ऐसी नहीं महसूस हुई। ये हमारी बहन ममता सिंह जी बता सकती है, वो ज्यादा अच्छी जानकार है, मेरी समझ में तो बहुत ही अच्छी रही है। इशारों 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 में गजल कह रहा हूँ, इशारों इशारों में गजल कह रहा हूँ। देखिए क्या मतलब निशाना है,
बहुत हो गया अब संभल के रहा हूँ, बहुत हो गया अब संभल के रहा हूँ। तो जो बात इन्होंने कही है, हम सबको सावधान रहना है, संभल के रहना है। जो इन्होंने इशारा किया है तो सब लोग समझदार है, जानते हैं। तो हमको अपने आप को सक्षम बनाना है, अपनी बेटियों को सक्षम बनाना है और हमेशा तैयार रहना चाहिए कि दुश्मन को कोई मौका ना मिल सके। मैं नमन करता हूँ दीपचंद दीप, इतनी गहरी बात, इतनी सलाह नेक नियत से देते हुए देश के प्रति जो इनका समर्पण है और साहित्य के प्रति जो समर्पण, मैं अभिभूत हूँ उनकी, बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यही वाणी को विराम देता हूँ और आप दीप जी माइक लीजिए और कार्यक्रम का आगे समापन कीजिए, समय भी हो गया है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। पटल के बाद जो ध्रुव है उनको भी हृदय से वंदन अभिनंदन। बहुत सुंदर काव्य प्रस्तुति आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए, और बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सभी की रचनाओं को उन्हें समीक्षा के रूप में आशीर्वाद प्रदान किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी का, बहन ममता सिंह जी का, आदरणीय राजेंद्र सिंह राज जी का, आदरणीय पुनः डॉक्टर आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी के, आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कुसुम दीदी का आभार व्यक्त करता हूँ। कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच परिवार के जितने भी हमारे पदाधिकारी गण हैं और जितने भी श्रोतागण हमसे जुड़े, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। चलते चलते हमारे साथ आदरणीय बहन कविता सक्सेना जी भी जुड़ी, मैं उनकी उपस्थिति को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक सूचना प्रेषित करता हूँ कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक बुधवार को हम एक श्रेष्ठ साहित्यकार को आमंत्रित करके उनका साक्षात्कार लेते हैं। इस बुधवार 31 जुलाई को हमारे साथ एक वरिष्ठ हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकारा आदरणीय बहन सुदर्शन शर्मा जी दिल्ली से हमसे जुड़ेंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके साक्षात्कार, उनके संवाद जो हम स्थापित करने जा रहे हैं, उसको सुनने के लिए भी आप इसी तरह से जुड़े। और मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं, बहुत से हमारे साहित्यकार बंधु हैं जो हमसे शिकायत करते हैं कि उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा जो एक एपिसोड का जो एक श्रृंखला का कार्यक्रम चलता है, करीब करीब 45 से 50 दिन या करीब करीब जो है 60 दिन तक भी हम इसको लेके जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों का विराम रखते हैं, उसके बाद पुनः कार्यक्रम को शुरू कर देते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि कुछ पुराने साहित्यकार, कुछ नए साहित्यकारों को एक समन्वय करते हुए टीम बनाते हैं और उस टीम के साथ हम लोग काम करते हैं। आप में से जो भी ऐसे भाव रखते हैं कि हमें अवसर नहीं मिल पा रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस परिवार के प्रति अपना स्नेह बना के रखिए, आपको अवसर जरूर मिलेगा। हम क्रमशः जहां भी मौका मिलता है, हम लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है कि हम किसी को अवसर ना दें। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हम सबको दिया, और ऐसे ही इस परिवार के प्रति, कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच परिवार के प्रति अपना स्नेह आशीर्वाद बना करके रखें। आज की कार्यक्रम खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय सीमा की एक अपनी बाध्यता होती है। आप सभी को भी भोजन प्रसाद लेना और मुझे भी लेना है, अंदर की बात तो ये भी है। तो आप सभी को सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।